हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाऊंगी आज पूरा दिन मैं किस तरीके से सिलाई करती हूँ, किस तरीके से वीडियो बनाती हूँ और काम करती हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ, किस तरीके से ये मुझे परेशान करते हैं। तो आप वीडियो में बने रहना। तो आप सबसे पहले मिले हो मेरे भतीजे से, इसका नाम मुकुल है, जो कि ये भी सोया हुआ था। ये सो के उठ चुका है और ये मेरा बेटा भी उठ चुका है। पर मेरी बेटी वो शैतान वो सोई हुई है और अब इसको भी चैन नहीं आ रहा। वो सो रही है तो ये भी परेशान हो रहा है इसके हेलो बिना। और ये देखो, ये हेलो कर रहा है। जय कर दो, जय राम 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 राम। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप मिलिए, अब आप मिलिए फिर इससे। और अब ये देखो, ये उठा हुआ है, ये नहीं सो रहा। वो एक शैतान सोई हुई है। अब मुक्कू अब उसको जगा देगा। देखो, जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं ना तो इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। अब वो सोई हुई तो इसका मन नहीं लग रहा, इसका भी मन नहीं लग रहा है ना उसके बिना। जब वो उठेगी, इसको मारेगी ना तो ये खुश हो, फिर देखना इसकी खुशी। और इन तीनों के साथ में मैं सिलाई कर लूँगी, भला बिल्कुल नहीं होगा। पर अब मैं इनको सुला के फिर ना किसी तरीके से सिलाई तो मेरे को करनी ही है और करूँगी मैं अब। जो कि देखो, एक को चुप करा के सुलाया है ना, तो वो दूसरा ये उठा है। अब इसके बाद वो अब उठ चुका है। अब उसे भी सुला दूंगी और सुलाने के बाद में मैं फिर से काम करूंगी। अब देखो, ये देखो, ये भी कम नहीं है। देखो, वो खेलने में लगा हुआ है, रोने में भी। उसको खेलना भी और रोना भी दोनों एक ही साथ करना है। ये नहीं करने देंगे मुझे ज़रा सा भी काम। तो दोस्तों, मेरे पास ये 2 सूट हैं जिसमें कि मेरे को आज एक सिलना है। और ये दोनों सूट मेरी मम्मी के हैं और इनको आज मैं सिलूँगी। इनमें से एक ही आज तो सिलूँगी। और ये मेरी मशीन जो कि बहुत पुरानी, इस पर मैं काफ़ी दिनों से सिलाई करती आ रही हूँ। और एक ये सूट है सूट सिलने के लिए सबसे पहले मैंने ये सूट के बैक गले में लगाने के लिए यूरी पट्टियाँ काटी थी। और फिर ये बैक पार्ट है जिसमें मैं ये पट्टियों की एक तुरपाई की पट्टी जोड़ूंगी और तुरपाई करने से ये गला मैं बना कर रेडी करती हूँ। और गला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पाइपिंग को तैयार किया है। पाइपिंग को इस तरीके से लगा के फिर इस पर एक सिलाई और लगाऊंगी। और इस सिलाई को लगाने के बाद फिर मैं दोनों कंधों को जोड़ूंगी। तो गले के तो चारों आगे और तरफ ये पीछे के सिलाई पार्ट को लगाकर जोड़ने के फिर लिए हम मैं पहले इसमें पीछे ये के पार्ट दोनों को कंधों रखकर को जोड़ूंगी फिर कुछ इस आगे वाले तरीके को से, उल्टा जैसे कि आप करके वीडियो में उसी के देख ऊपर सकते हैं। ऐसे पाइपिंग और से इस बचा तरीके कर से रखेंगे। जोड़ने से थोड़ा सा आधा मुड्ढे इंच का हमारी गैप जल्दी देकर रखेंगे। सिलाई, अब जो फिर हम मुड्ढे की इस होती है वो जल्दी पाइपिंग खुलती को नहीं है और हमारी इसके मुड्ढे ऊपर काफ़ी दिन ऐसे तक ऐसे रखकर सही एक सिलाई सही सिलाई रहती है और यहाँ जल्दी से यहाँ उधड़ते तक नहीं है। चला देंगे, कंधे और को फिर जोड़ आप देंगे। देखो वीडियो में और मैं इस जोड़ने के तरीके से इसमें बाद एक सिलाई फिर मैं लगाऊंगी आपको और दोनों दिखाती हूँ कंधों को ये जोड़ कंधे लेती हूँ। कैसे जोड़ते हैं। तो सिलाई मैंने लगा ली और अब इसको लगाने के बाद मैं इसको इस तरीके से पलट लूँगी। और पलटने के बाद आप मेरा ये गले की पाइपिंग देख सकते हैं। देखो, इस तरीके से हो जाएगी ताकि यहाँ से ये जो खुल जाती है ना ये सिलाई, ये खुलेगी नहीं और ये एकदम पक्की हो जाएगी। जो कि आपके कभी ये जो गले उधड़ जाते हैं ये उधड़ेंगे नहीं। सिलाई लगाने के बाद मैंने दोनों कंधे की इसको रेडी कर लिया और उसके बाद मैंने ये बाजू को भी रेडी कर रखा है। और ये बाजू रेडी करने के बाद अब मैं इन बाजुओं को सूटों से अटैच कर दूँगी। थोड़े से एक सूट की थोड़ी सी सिलाई करने के बाद अब मेरे दोनों बच्चे उठ चुके हैं। अब जो कि मैं इन्हें चुप करा कर इन्हें सुला दूँगी और सुलाने के बाद फिर से अपनी सिलाई शुरू करूँगी। देखिए, ये करती हूँ मैं ऐसे सिलाई इनके साथ और इनके साथ। ये देखो, एक ये सो रही है और एक ये। अब एक को सुलाया तब ये उठ गया। अब इसको सुलाने के बाद फिर से अपने सूटों की सिलाई में लगूंगी मैं उधर, जो कि मैंने तय लगा कर रख दिए हैं। और फिर अब उसके बाद दोबारा उसको शुरू करूँगी। दोनों बच्चों को अब मैंने सुला दिया। अब ये दोनों सो चुके हैं तो अब मैं जा रही हूँ अपना सिलाई करने। अब मैं वापस से अपने इन सूटों की सिलाई करूँगी जो कि अब बच्चे सो चुके। तो अब मैंने बाजू से लेके यहाँ फिटिंग का निशान जो लगाया था उस पर एक सिलाई चला के उसे डबल कर दिया है। और ठीक अब इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे सिलाई, जिससे कि हमारा सूट कंप्लीट हो जाए। फिर इसके चाक फोल्ड करेंगे। और फिर आप देख सकते हैं मैंने सूट की सिलाई करके सूट को तैयार कर लिया है। और ये चाक भी फोल्ड कर लिए मैंने सूट के दोनों तरफ के, ऊपर के और नीचे के। और फिर अब आप देख लो सूट मैंने मम्मी का किस तरीके से सिला है। और मम्मी का सूट सिलने के बाद अब मम्मी जब आएगी तो मम्मी को पहना के भी देखूँगी, फिर मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। सूट के गले की पाइपिंग भी मैंने अच्छे से देखो फिनिशिंग के साथ तैयार की है। और मेरी मम्मी जब आएगी तो मैं इसे पहना के साथ साथ मुझे एक काम ये भी करना पड़ता है, जो कि अब ये सो के उठ चुका है दोबारा फिर से। अब मैं फिर इसे सुलाऊंगी और फिर दोबारा उसकी सलवार सिलूँगी सूट की। तो देखो, अब ये इसको इस तरीके से मुझे घुमाना पड़ेगा और इसे सुलाना पड़ेगा। अब देखो, अब इस भाई साहब की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है।
अभी मम्मी को अपने काम ही नहीं करने देगा। देखो देखो। तो बाबू को सुलाने के बाद मैंने सलवार में प्लेट डालकर बेल्ट वगैरह जोड़कर सलवार को कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया और मैंने बेल्ट भी लगाई है अच्छे से और उसमें प्लेट भी डाली और फिर उसके बाद देखो मोरी का मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाया। आप कमेंट में ज़रूर बताना मैंने कैसा डिज़ाइन बनाया, और मुझे पता है मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनाया। फिर उसके बाद में मैंने मम्मी को ये सूट पहनाकर फ़िटिंग भी चेक करवाई। मम्मी को फ़िटिंग बहुत अच्छी लगी और मम्मी मेरी थोड़ी ऐसे ही लूज टाइप के सूट पहनती है। फिर उसके बाद मेरी मेरी बेटी जो है ये ना फ़र्श पे खेल रही थी, देखो किस तरीके से। और सिलाई करने के तुरंत बाद ठीक ये मेरा बाबू भी उठ चुका था और ये उठने के बाद ये खेल रहा है और ये खेल खेल के अब ये थोड़ा रोया और रोने के बाद फिर ये देखो मुझे ढूंढ रहा है वीडियो में। और ये सूट को मैंने तय लगा के रख दिया और सलवार को भी, और कल मैं इसकी तुरपाई करूँगी और फिर उसके बाद में मम्मी को ये सूट दे दूँगी। तो सिलाई करने के बाद दोस्तों मैं थोड़ी देर सो चुकी थी और सोने के बाद में मैं उठी हूँ, तो अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी आगे से मोटिवेशन मिलती रहे मैं और आगे और भी ज़्यादा ही अच्छी वीडियो डालूँ जो कि आपको पसंद आए। मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें। तो धन्यवाद।